हेलो दोस्तों, कैसे हो। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बनाना पे। और उसके बाद आज हम जो टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक नहीं है। वो यहाँ पे आज हम करेंगे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल का हम निकालेंगे सॉल्यूशंस, क्योंकि ये लास्ट ईयर में जो है हमारा एग्जाम में आया हुआ था। और ये हमारा सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था 2018 के अंदर। तो इसका जो सॉल्यूशंस है हम वो बड़े सोच समझ के निकालेंगे। किस तरीके से ये पूछ रहा है, किस तरीके से ये निकालने की हमसे कोशिश करवा रहा है। तो वही चीज, सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे। स्टेटमेंट जब आप रीड कर लोगे तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस तरीके से होता है। ये पूछता है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ वैल्यू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारी, हम लिख लेते हैं। यानी कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है आपकी 2 × 10 की जो है 4 न्यूटन पर कूलम है। ओके, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है डी की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर, तो 10⁻²मीटर मीटर आ जाएगा। ओके माय डियर, तो ये चीज हम लिख लेंगे। इन ए यूनिफॉर्म, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन फॉल होगा यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। व्हेन, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा होगा। व्हेन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से रिवर्स कर दें, उल्टी कर दें, तो ए प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन को क्या करें, फॉल करवाएं। तो वहां पे कंपेयर जो आएगा हमारा, किसमें, टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, यानी कि जो टाइम कंपेयर करेंगे हम किसका, टाइम फॉल इन ईच केस, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशंस विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी के अंदर वो फ्री फॉल हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है, वो चीज हम निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है, निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो कहता है कि डी की डिस्टेंस हमें मिल गया है, ई की वैल्यू हमें मिल गई है, और कुछ गिवन कर रखा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस से, डाउनवर्ड स्ट्रीम से अपवर्ड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। ये इस तरीके से हम कंसीडर कर लेंगे। ओके, ये चीज हमें देखना है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है फॉल होगा डाउनवर्ड। ओके, ये कह रहा है ना कि ईच इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 पॉइंट, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये वाई एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे y की वैल्यू मान लेंगे, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ये आपका क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, हमारा काम खत्म हो गया अब यहाँ पे। अब हम बता करते हैं कि सबसे पहले, अब इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है तो उसका मास भी हो सकता है। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, वैसे तो 9.1 होता है, मगर हम यहाँ 9 कर लेंगे, अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, और -31 किलोग्राम आपका ये आ जाएगा। ओके, मास भी आ गया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपका रहेगा, वो कितना रहेगा, वो रहेगा आपके पास में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इसके ऊपर चार्ज देगा। हमारे पास में 4 वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, एक्सेलरेट जो ये कर रहा है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालोगे यहाँ पे, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या होना चाहिए हमारे पास में, तो पहले तो फॉर्मूला होना चाहिए ma, हमारे पास में फॉर्मूला आता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेशन है ना, ये फोर्स है। अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, आप सभी जानते हैं, तो ये फोर्स की वैल्यू होती है। तो हमें चाहिए a की वैल्यू, तो f यहाँ पे आ जाएगा, F/m आ जाएगा। f की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q0 E आ जाएगी, और ये आ जाएगा m। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हम निकाल ही रहे हैं, Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे ये आ जाएगा। E की वैल्यू क्या है आपके पास में, E की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁴, यानी कि 2 की पावर 10 की पावर जो है 4 न्यूटन पर कूलम। ये भी कूलम है और ये भी कूलम, तो कूलम से कूलम कर देगा, यहाँ से हट जाएगा कूलम। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ फिर। ओके, यहाँ पे अपॉन में क्या है, मास कितना है, 9 कर लेंगे यहाँ पे। वैसे 9.1 मानते हैं, हम कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पे अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा करने के लिए काम कर रहे हैं।
तो न्यूटन पर ये आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास में, इसको हम सोल्व कर लेंगे। कितना, ये 16 की और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 आ जाएगा, अपॉन ये कर देंगे और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे ये 15 बच जाएगा, ऊपर माइनस का 15 बच गया, और ये ऊपर और जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 31 आ जाएगा प्लस का। ओके, यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू बन रही है वो निकाल लेंगे हम। यहाँ से देखते हैं एक बार, 32 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा। यहाँ से 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 18, 27, तो 3 पे जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 5 पे चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 45 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 5 आएगा, फिर 5, तो 2 तक निकाल लेंगे। हमारे पास में 3.55 आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमारा 15 आ गया, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर स्क्वायर आ गई। ओके, इतनी वैल्यू तो हमारा ये एक्सेलरेशन मिल गया। इस एक्सेलरेशन की जरिए वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन मिल गया हमें। अब उसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम, हमें चाहिए टाइम चाहिए, तो टाइम निकालेंगे हम यहाँ पे। तो टाइम क्या रहेगा दोस्तों, टाइम निकालेंगे तो हम ले लेंगे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, u1 और t1 प्लस हाफ a t1, ठीक है, a t स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया u1 इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 0, और यहाँ ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू है, डिस्टेंस है y एक्सिस के, और हाफ आ जाएगा, और a और ये आ जाएगा t का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ ये t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y1, और नीचे आ जाएगा a, और तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, t1 की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास में t1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी है, हमने डिस्टेंस निकाला था, ये रहा y 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 1.5 इंटू 10 की पावर जो माइनस 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और क्या है यहाँ पे देख लेंगे, और a की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रही 3.5 और 5 इंटू 10 की पावर 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी, तो m से m कट जाएगा यहाँ पे, और s बच जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे t1 का स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा ऊपर का, ये कर लोगे। फिर यहाँ पे 355 दिख रहा है, इसका डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो कर दे, 2 जीरो ऊपर जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 आ जाएगा। मगर 355 से 300 क्या है, कम है ना, ये ऊपर 300 है और ये 355 है, यानी 355 है। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो 10 की पावर जो है हमारे पास में ऊपर कितनी है, -2, और नीचे कितनी है, 10 की पावर -15। ठीक है, ये आ जाएगा। ये ध्यान से देख लेना, मैं इसको, ये कैलकुलेशन है, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार यहाँ से, ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से हम थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। वहां पे हमने क्या किया है, फिर 3000 होगी। अब ये 355 से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है 10 की सॉरी मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, और 10 की पावर 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे t1 की वैल्यू है, तो t1 की वैल्यू है, तो इसका जो है t1 की वैल्यू को हम स्क्वायर करेंगे, बराबर करके इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देख लो, थोड़ा सा आपका हो जा रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ना, अब तो कर लोगे डिवाइड, ऐसे करो, और 355 करोगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे चला जाएगा, 1 पे सीधा सा। 2 पे देख लो, 2 पे जा रहा है, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11, 6 1 7 नहीं गया, और देखो 8 पे जाते 24, 8 पंजे 40, 8 पंजे 4 44, और 8 24, और 4 28, 8 पे गया भैया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 10 से हटाओ 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 981। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये 6 ही आएगा, और ये 1 आ गया, और यहाँ पे ये 1 जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और एक और 0 आ जाएगी। तो यहाँ से फिर से करो, इसको कितना आ जाएगा, 2 पे जा रहा है, 2 पे 10, 10 तो 6 7 नहीं, 3 पे देखो, 3 3 9, और 11 पे
4 पे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 22, 4 3 12, 12 और 2 14, 5 से जा रहा है, 5 25, 5 25 27 और 2 5 10 नहीं, ये कितने पे गया, 4 पे ही गया ये, ठीक है। 0 ये 8 आ जाएगा, ये आपका 5 4 हो गया, 1 आ जाएगा, एक और 0 लग जाएगी, ठीक है। अब ये 5 पे जाएगा, तो इतना आ जाएगा ये मोस्टली, ठीक है। तो ये आपका आ गया T1 का स्क्वायर और ये आ गया 8.45, ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर जो है ये नीचे आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 10 की पावर जो है हमारे पास में 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको करना है हमें, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या तो निकालेंगे, ये आ जाएगा एक तो 8.45 और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 1 जो है 10 की पावर 18 है ना, तो यहाँ क्या करोगे आप, या 3 कर लोगे, ऐसे कर लेते हैं इसको एक बार, 1 का करोगे तो रूट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन ये आ जाएगा रूट जो है जो यहाँ पे करेंगे 1/2 आ जाएगा ना इसका, तो ये 10 की पावर एक तो आ जाएगी 3, ठीक है, और भाई एक हो जाएगी 3, ये आ जाएगा, फिर से 3 मल्टीप्लाई होगा और फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, ये 2 आ जाएगा और इसको करेंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा इधर से, ठीक है, रूट काट कटेगा। तो पावर को मैंने सोल्व कर लिया, 8.8 है, 84 है, तो इसका अंडर रूट हटाना है हमें, क्या करना है, अंडर रूट हटाएंगे तो ऐसे कर लेंगे 8.45, ऐसे कर लेते हैं इसको, ये 2 और ये 2 पे जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 बचेगा और ये आ जाएगा पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से 2 2 ये 2 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, तो ये देखो फिर कितने पे जाएगा, 9 पे देख लो एक बार, 9 81, 8 बचेगा, 8 बचेगा, उसके बाद 36 आ जाएगा, 36 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 में 8 ऐड करोगे तो 40 हो गया, 44 आ गया, कितना आ गया, 44 आ गया, यानी कि यह आ जाएगा 36 और 40 और 44, ये इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे हमारा 9 आगे भी जाएगा, तो हम इतना ही कर लेंगे, तो हमारा इसका जो पॉइंट आया 2.9 आ गया और मल्टीप्लाई इसका कितना रह गया, यहाँ पे नीचे रह गया था 9, तो ऊपर जाके कितना आ जाएगा, -9 सेकेंड, तो T1 की वैल्यू आ गई कितनी, इतनी। देखो मैंने कितने आसान तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल है, अभी इसका हाफ पोर्शन हमने किया है, अभी कितना किया है, हाफ पोर्शन ही किया है, अभी ये इसका सेकंड पोर्शन और रह जाता है कैलकुलेशंस का, तो हमें क्या करना है, अब डायरेक्शन को रिवर्स करना है, क्या करना है, डायरेक्शन को अब रिवर्स करना है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन पोल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिवर्स करेंगे, अभी आगे करते हैं इसको, क्या करेंगे सेकंड पार्ट, यानी कि इसमें कह रहा है कि एक यहाँ पे बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स करना है, हमें क्या करना है पहले कर लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ अभी कंसीडर करेंगे, ये आ गया नीचे से और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया रिवर्स, उल्टा कर दिया, और ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस वही रहेगा, यानी कि डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है हमारा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन वो फॉल होगा अब यहाँ पे, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, आपको बताइए सबको, तो हम कंसीडर कर लेंगे, बात वही है, सेम डिस्टेंस है, y के एक्सिस पे ले लेंगे, 1.5 इंटू 10 की पावर जो है -2 मीटर आ जाएगा, और डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा आपका, कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स हो गया, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, ये प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है। अब इसके ऊपर इसका मास कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम, ये हम ले लेंगे, ये 4 पॉइंट हमें मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, पहले इसको निकाल लेते हैं एक बार, यहाँ पे हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का आपको पता ही है F इज इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट E होता है,
और एफ का फॉर्मूला होता है क्या जनरली, ये होता है, हमें चाहिए A2। अब चाहिए क्या A2, तो यहाँ पे A2 चाहिएगा तो एफ अपॉन क्या आ जाएगा, M2 एम मास ऑफ प्रोटॉन, और F2 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा F2, तो यहाँ पे आ गया Q और ये आ गया, ठीक है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, इसमें वैल्यू रख दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इंटू 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, और अपॉन में क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे आ जाएगा ये इतना, तो 27 किलोग्राम, तो सी से सी कट जाएगा अब यहाँ पे वैसे, तो इसको सोल्व कर लो, ये 32 आ जाएगा यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 को हटा दो, अप्रोक्सीमेट कर लो अपने, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर लो या 0.0 से हटा दो, तो यहाँ पे हमारी जो पॉइंट हटेंगे, ये इसमें 10 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ ये पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे -15 आ गया, और ये 10 की पावर जो है यहाँ पे 27 आ गया, तो ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 27 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 1.7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डेसिमल हटेगा यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा 320 हो जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगी, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 27, और ये 15 है, तो 15 और 7 12, यानी कि 12 आ गया, 12 आ गया ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फिर सोल्व करेंगे, कितना आ गया आपके पास में, ये मिल जाता है हमारे पास में, बिल्कुल इजी है करने की, आप आराम से करोगे, भागना नहीं है, देखना है पूरा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। 320 आ गया, 167 आ गया, तो यहाँ डिवाइड करो इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 167 है, तो पहले तो 1 पे ही चला जाएगा शायद, ठीक है, ये इसमें से इसको लेस करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 11 में 6 गए 5 आ जाएगा, और यहाँ 2 बचेंगे, 2 बचेंगे 1 आ गया, 1 हो गया। अब इसको नहीं जा रहा है तो क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लगा देंगे, तो फिर देखो ये कितने पे जाएगा, जा रहा है, पहले लास्ट में देख लो, फिर 1500 आ रहा है, 5 से देखो, कम से कम 5 पे तो लेके जाके ही देखो, तो 35 और 30 33 35 आ गया, 5 एकम 5 और 3 8, नहीं जा रहा, 9 से देख लो सीधा, यहाँ पे 9 देखो, 9 से 63 36 6 हो गया, ये 54 और 6 60, 6 हो गया, और ये 9 के 9 और 6 15, 9 और 6 15, हाँ 9 पे गए, ठीक है, ये 10 में 3 का 7 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ओके, इतना आ गया, फिर 200 0, फिर देखो कितने में जाता है, 2 पे देखो इसको, 2 पे, 2 से 14, कुछ 12 और 1 13, देखो 2 1 3 नहीं जा रहा, 1 पे जाएगा, फिर कितने पे जा रहा है, 1 पे जाएगा, तो इसको करो 3 और ये 0 और ये 1, फिर ऐसे ही जाएगा, तो यहाँ तक ले लेंगे हम, इसको कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप निकाल सकते हो 1.91 इंटू 10⁻12 12, ये क्या निकाल रहे थे हम, एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ओके। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया अब हमें, और अब फाइनली हमें निकालना क्या है, एक बार देख लेंगे आप वीडियो को किस तरीके से हमने निकाला है, बिल्कुल आसान सा तरीका लिया है, ज्यादा मुश्किल नहीं, कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए मेन तो, और आपका न्यूमेरिकल आसान से हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है न्यूमेरिकल के ऊपर, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस जरूर इसके ऊपर काम करना, प्रैक्टिस के जरिए ही निकाल सकते हैं मीटर ये, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, बहुत सारे न्यूमेरिकल की करें, और ये मैंने आइडिया सा दे रहा हूँ आपको, ज्यादा जनरल नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ, एक बार इसको हटाएंगे तो हम फिर निकाल लेंगे, वही अपना तरीका निकालेंगे, क्या आएगा देखो एक बार ध्यान से, ये एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे, अब वही आ गया, y1 ले लेंगे, और u t2 आ जाएगा, और प्लस हाफ a2 और t2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, वो रही 1.5, और 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और ये इधर मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, ये वाला ये क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा इधर, ठीक है, और a2 की वैल्यू है ही हमारे पास में कितनी है, a2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में कितना है 1.91, और इंटू 10⁻12 आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर में t1 t2 का स्क्वायर आ जाएगा,
आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद में, अब तो कर सकते हो आप सोल्व, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। इसको सोल्व करने के बाद में आपको T1 की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे, और T2 की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। दोनों को क्या करोगे, T1 और T2 को कंपेयर कर लोगे, इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ये आंसर मिलेगा लास्ट में। इस तरीके से ये वैल्यू इसमें रख देना। तरीका मैंने बता ही दिया आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, आप करेंगे इसको। और फिर से अगर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया है तो दोबारा से वीडियो को देखेंगे, फिर से न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए न्यूमेरिकल ही करेंगे, अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।